उस अंधेरे कंप्लीटली अबैंडेंड होटल में एक पॉइंट पे तो इतनी हालत ख़राब हो गई थी डर डर के शूट करते करते कि ये बेचारा बाथरूम जाना बंद कर दिया था इसने कि यार मैं अकेले नहीं जा रहा हूँ, कोई जा रहा है तो बताओ वरना मैं नहीं जा रहा. हाय हॅलो नमस्कार, मी दर्शना तांबोई. राजश्री मराठीमध्ये तुमच्या सगळ्यांचं स्वागत. तर 2023 या नवीन वर्षामध्ये नवनवीन सिनेमे, नवनवीन विषय आपल्या भेटीला येणार आहेत आणि त्यातलाच एक सिनेमा म्हणजे विक्टोरिया. 13 जानेवारीला प्रेक्षकांच्या भेटीला हा सिनेमा येतोय. आता विक्टोरिया एक रहस्य नेमकं काय आहे हे जाणून घ्यायची खूप उत्सुकता आहे ट्रेलर नंतर, कारण इतका छान ट्रेलर कट केला आहे. विराजस कुलकर्णी आणि जीत अशोक यांचा हा सिनेमा आहे. आता कसा बनला आहे हा विक्टोरिया जाणून घेऊया. खूप स्वागत तुमचं राजश्री मराठीमध्ये. सो प्रमोशन दणक्यात चालू आहे विक्टोरियाचं. ट्रेलर जबरदस्त कट झाला आहे. सो कशी फिलिंग आहे, किती ओव्हरवेल्मिंग आहे? एक्चुअली हम सबके लिए ये बहुत ही एक्साइटिंग है क्योंकि जब हम ये फिल्म बना रहे थे तो उस टाइम पे हमारे पास बहुत रेफरेंस नहीं थे. अर्बन हॉरर मराठी में ऐसे ज़्यादा बने नहीं हैं. तो एक कॉन्स्टेंटली एक डर रहता है कि यार जब फाइनली इसके पहले विजुअल्स आउट होंगे तो लोगों को क्या लगेगा और फर्स्ट रिएक्शन क्या आएगा, जो हम करना चाह रहे हैं वो लोगों तक पहुंच रहा है या नहीं. बट हमें बहुत ही अच्छा लगा जब ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स आया द मोमेंट द ट्रेलर वॉज आउट. जो हम करना चाह रहे थे, जो हम पहुंचाना चाह रहे थे, हमें लगा कि वो पहुंच रहा है. हॉरर, मिस्ट्री, थ्रिलर, एक विजुअली एक स्केल पे बनी हुई चीज़, एक अलग तरह का एक्सपीरियंस ऑन स्क्रीन. ये जो हम लाना चाह रहे हैं वो लोगों को समझ में आ रहा है एंड दिस इज़ व्हाट पीपल वांटेड. ऐसा लग रहा है कमेंट से, तो बहुत अच्छा लग रहा है. पण रहस्य जेव्हा आपण स्क्रीनवर मांडतो तेव्हा ते शेवटपर्यंत टिकवून ठेवणं आणि प्रेक्षकांना बांधून ठेवणं एक टास्क आपण म्हणूया, कारण ते जर बनलं तर छान बनतं की ते फसतं सुद्धा. सो त्याच्यावर खूप ब्रेनस्टॉर्मिंग झालं असणार संपूर्ण टीम्स, राईट? त्याबद्दल काय शेअर? राइटिंग प्रोसेस में हम 3 लोग थे. मैं, विराजस कुलकर्णी जो मेरे को डायरेक्टर हैं और को राइटर हैं, और हमारे साथ और एक राइटर हैं ओमकार गोखले. हम तीनों ने मिलकर ये कहानी लिखी है. तो एक्चुअली सबसे ज़्यादा जो एफर्ट जाता है एक मिस्ट्री क्रिएट करने में वो मिस डायरेक्शंस में जाता है. वो इस चीज़ में जाता है कि आप लोगों को फूल ना करते हुए उन्हें सारे जो इन्फॉर्मेशन है उनके सामने रखते हुए भी कैसे एक लास्ट का ट्विस्ट उनके लिए आप यूनिक कर सकते हैं. दैट समथिंग जो देख के लगे कि ओके इट वाज ऑब्वियस कि यही होना चाहिए था लेकिन हमने इस बारे में सोचा नहीं, ऐसा लोगों को देखते हुए लगना चाहिए. एक हॉरर एलिमेंट ऐड होने की वजह से उसमें हेल्प होती है बिकॉज इट एड्स टू द ओवरऑल एक्सपीरियंस, क्योंकि आपकी मिस्ट्री बढ़ जाती है एंड नाउ आपका दिमाग कई डायरेक्शंस में जा रहा है. सब लोग फिल्म देखते हुए कई थ्योरीज बनाएंगे कि यार मुझे लगता है एंड में ये होने वाला है, मुझे लगता है ये विलन निकलेगा, मुझे लगता है उसने ये किया है. और वेदर और नॉट आपकी थ्योरी सही है या गलत, ये एक्सपीरियंस से पता करने में आपको बहुत मज़ा आता है इस प्रोसेस में. आई थिंक दैट वॉज एक्साइटिंग फॉर अस. जर सगळ्यांच्या लुकबद्दल बोलायचं झालं तर पुष्कर नेव्हर सीन बिफोर लुकमध्ये दिसतोय. सोनाली आणि वेगवेगळे प्रत्येकाचे लुक्स वेगळे दिसत आहेत. तो या सगळ्याच्या मागे काय थॉट होता? एक तो सबसे पहले ओवरऑल अंडरलाइंग प्रिंसिपल था कि फिल्म हर तरीके से यूनिक दिखनी चाहिए. आपको ये फिल्म देख के किसी और मराठी फिल्म की याद आइडियली ना आए तो अच्छा है, एक उसकी यूनिक आइडेंटिटी रहे. इसलिए फिल्म के लुक के साथ साथ कैरेक्टर्स के लुक भी बहुत इंपॉर्टेंट थे हमारे लिए. पुष्कर का जो कैरेक्टर है वो हमारे लिए एक्साइटिंग इसलिए था क्योंकि देयर इज़ अ सर्टन इमेज जो पुष्कर की ऑलरेडी फॉर्म्ड है. जिस तरह के काम करते हमने उनको देखा है, और प्लस बिग बॉस जैसे रियलिटी शो में देखते हुए लोग खुद को काफ़ी पास महसूस करते हैं उनके. दे थिंक वी नो हु पुष्कर इज़. तो काइंड ऑफ प्लेइंग विद दैट आइडेंटिटी और एक कम्प्लीटली अलग लुक देना, एक कम्प्लीटली ऐसा कुछ नॉट सिर्फ लुक के टर्म्स में नहीं कि उनके बाल कैसे हैं, उनका मेकअप कैसा है, उनके कपड़े कैसे हैं, बल्कि उनके परफॉर्मेंस में भी एक कम्प्लीटली ऑपोजिट स्पेक्ट्रम के डिटेल्स लाना हमें लगा बहुत एक्साइटिंग होगा. पुष्कर के लिए भी एज एन एक्टर, हमारे लिए एज फिल्म मेकर, क्योंकि हम एक कम्प्लीटली अलग तरीके का इमेज ला पा रहे हैं. सिमिलरली द सेम थिंग हैपेंड विद सोनाली एंड आशय ऑल्सो. कि सोनाली ने द मोमेंट स्क्रिप्ट पढ़ा और उसे ये समझ में आया कि दिस इज़ अ डार्क फिल्म इन सम वेज, और उसमें एक तरह का रियलिज्म लाना होगा ताकि इस फैंटेसी को भी ग्रेविटी मिले. तो हर ओन आइडिया वॉज कि मैं इस फिल्म में कम्प्लीटली नो मेकअप जाऊँगी, एंड वहाँ से वी स्टार्टेड बाउंसिंग ऑफ आइडियाज़. और इस वजह से जो फाइनली इवन सोनाली का लुक है, इवन दो वेरी सटल, इट इज़ वेरी यूनिक इन दिस फिल्म एज कम्पेयर टू आप उनकी किसी भी दूसरे फिल्मों में देखेंगे. आई थिंक दैट्स वेरी वेरी इंटरेस्टिंग फॉर ऑल थ्री ऑफ अस.
जेव्हा रहस्य म्हणा किंवा हॉरर सिनेमे आपण बनवतो, VFX ही गोष्ट खूप मॅटर करते या सगळ्यामध्ये. बिकॉज चांगलं VFX असेल तर ती गोष्ट खूप चांगली दिसते आणि अशा वेळी दिग्दर्शनाच्या हिशोबाने सुद्धा बरेच टास्क असतात. सो विक्टोरिया बनत असताना असे काय काय चॅलेंजेस होते आणि त्यानंतर पोस्टमध्ये जेव्हा आता विक्टोरिया गेला आणि एक छान आपल्याला VFX दाखवायचं या सिनेमातनं, सो दोन्हीही दिग्दर्शकांचे काय विचार होते त्या? ऑनेस्टली लिखते टाइम नर्वसनेस बहुत थी बिकॉज टू सम एक्सटेंट लिखना आसान है. आप पेन एंड पेपर पे लिख सकते हो और फिर आप वो डॉन्टिंग टास्क आपके सामने आता है कि अब ये एक्चुअली एग्जीक्यूट करना है. और हॉरर इस जॉनर का एक प्रॉब्लम ये है कि अनटिल अनलेस सारे एलिमेंट्स एक साथ आए, आपने जो शूट किया वो आपका साउंड इफेक्ट, आपका बैकग्राउंड म्यूजिक और VFX, तब तक आपको समझ में नहीं आता है कि एक सीक्वेंस वर्क हो रहा है या नहीं. तो आई थिंक वहाँ पे थोड़ा सा रिसर्च, थोड़ा सा ट्रायल एंड एरर, पूरी जो हमारी टेक्निकल टीम है उनका पैशन और हार्डवर्क बहुत ज़रूरी था. हमने ये सबको बता रखा था कि देखो इस पे बहुत काम करना पड़ेगा, एक ड्राफ्ट दो ड्राफ्ट से काम नहीं चलेगा, वी नीड टू कीप डूइंग इट अंटिल वी गेट इट राइट. ये इसका ये रहेगा. एंड हम बहुत लकी थे कि वेदर इट इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन हेल्प, पुष्कर, उनकी टीम और हमारी जो टेक्निकल टीम थी, वेदर इट्स द एडिटर, द साउंड डिज़ाइनर, VFX आर्टिस्ट, वो पैशनेट थे इस फिल्म के बारे में. तो वो सब अपने पर्सनल लेवल पे भी जब तक वी डिडंट गेट द शॉट राइट वो काम करते रहे महीनों. और ऑलमोस्ट 1 साल हो गया है अब उन शॉट्स पे काम करते हुए. एंड उसका रिजल्ट है कि हमें एक टू सम एक्सटेंट एक गुड लुकिंग VFX ड्रिवन फिल्म मिल रही है. 3 आता हे कलाकार आहेत तुमच्या सिनेमामध्ये आणि यामध्ये आता ट्रेलर बघितलं तर खरंच प्रेक्षकांना भीती वाटते तो ट्रेलर बघताना. पण या तिघांपैकी सगळ्यात जास्त कोण घाबरलं होतं सेटवर? आई थिंक इन जनरल इन तीनों में से जिसे हॉरर बोलें या सुपर नेचुरल बोलें, किसी चीज़ से ज़्यादा डर लगता है, आई थिंक वो आशा है. और आशा के बारे में एक इंटरेस्टिंग बात ये कि उसे बिल्लियों से बड़ा डर लगता है. तो हमारी कॉन्स्टेंटली कोशिश रहा करती थी ऑन सेट कि जब हम उस कासिल में हैं और अंधेरा है और कोई नहीं दिख रहा है, क्या कहीं से एक बिल्ली आ सकती है, क्या हम उसे डरा सकते हैं. उस अंधेरे कंप्लीटली अबैंडेंड होटल में एक पॉइंट पे तो इतनी हालत ख़राब हो गई थी डर डर के शूट करते करते कि ये बेचारा बाथरूम जाना बंद कर दिया था इसने कि यार मैं अकेले नहीं जा रहा हूँ, कोई जा रहा है तो बताओ वरना मैं नहीं जा रहा. आणि या सगळ्यानंतर सिनेमा तयार झाला आहे. 13 जानेवारीला प्रेक्षकांच्या भेटीला येतो हा सिनेमा. काय सगळ्या मराठी प्रेक्षकांना थिएटरमध्ये यायचं आवाहन करायला हवं? आजकल हम कई बार ये बातें करते हैं कि हमारी ऑडियंस बहुत स्मार्ट हो गई है, आप उन्हें ग्रांटेड नहीं ले सकते, उन्हें ऑप्शंस चाहिए, उन्हें वैरायटी चाहिए, उन्हें इंटरनेशनल लेवल का कंटेंट चाहिए, वैसा ही प्रेजेंटेशन चाहिए. पर जब ऐसी बातें होती हैं और एक कंटेंट बनता है जहाँ ये सब करने की कोशिश की गई है, तो उस मेहनत को आप तभी अप्रिशिएट कर सकते हो जब आप टिकट खरीद के सिनेमा हॉल में जाओ, बिकॉज दैट इज़ गोइंग टू एक्चुअली इनिशिएट एक्चुअल एक्शंस इन द इंडस्ट्री, जहाँ और अलग तरह की फिल्में बनेंगी और अलग अलग वैरायटी की फिल्में बनेंगी, रादर देन जो आजकल एक बात होती है कि एक तरह की फिल्में बन रही हैं. सो आई थिंक वो एक्शन बहुत ज़रूरी है थिएटर में जाके सिनेमैटिक एक्सपीरियंस लेने का, ताकि हमें एज इंडस्ट्री, एज फिल्म मेकर्स, हमें आइडिया हो कि येस दिस इज़ वॉट यू वॉन्ट और हम और कोशिश करें आपको वही देने का. खरंच थँक्यू सो मच इतक्या छान गप्पा मारल्या आणि तुम्हाला आणि संपूर्ण टीमला विक्टोरियासाठी खूप शुभेच्छा. थँक्यू. थँक्यू व्हेरी मच. थँक्यू.